आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट कुशा के बारे में। साल 2018 के आसपास एक न्यूज निकल कर आई थी कि डीआरडीओ की तरफ से एक एक्सटेंडेड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के ऊपर काम किया जा रहा था और उसको नाम दिया गया था XR-SAM। ये प्लान्ड मिसाइल सिस्टम अपने टारगेट को लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर मारने में सक्षम होती। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि जिस मिसाइल सिस्टम की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं वो मिसाइल सिस्टम फाइटर जेट जैसे फास्ट मूविंग टारगेट्स को 250 किलोमीटर की दूरी पर मारने में सक्षम होती और बड़े टारगेट्स जैसे कि एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम, बॉम्बर्स या रिफ्यूलर्स को लगभग 350 किलोमीटर की दूरी पर मारने में सक्षम होती। ये प्रोग्राम डीआरडीओ की तरफ से साल 2017-18 के आसपास प्रपोज किया गया था। इनफैक्ट तभी पहली बार डीआरडीओ की तरफ से ये सिस्टम अपनी वेबसाइट के ऊपर डाला गया था, लेकिन फिर भारत सरकार की तरफ से ये प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं किया गया था और इसी वजह से उसको डीआरडीओ की वेबसाइट से हटा दिया गया। लगभग उसी समय पुतिन साहब भारत आए थे और भारत और रशिया के बीच में S-400 ट्रायम्फ को लेकर डील हुई थी। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जिस तेजी से भारत की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कम हो रही थी और बॉर्डर के ऊपर थ्रेट्स बढ़ते चले जा रहे थे, तो उसके चलते भारत के लिए S-400 ट्रायम्फ बहुत जरूरी कंपोनेंट था और उस समय पर इंडिजिनस ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। लेकिन जब आप S-400 ट्रायम्फ जैसी बड़ी डील करते हैं तो नेचुरली उसमें बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट होता है, जिसके चलते आप इंडिजिनस प्रोग्राम के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। डीआरडीओ में जब कोई प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला जाता है तो कोर टीम तो रहती है, लेकिन बाकी सारे लोग धीरे धीरे दूसरे प्रोजेक्ट्स के ऊपर मूव कर दिए जाते हैं। ऐसा करने से प्रोजेक्ट बंद नहीं होते हैं, लेकिन उसमें मूवमेंट बहुत कम हो जाता है। XR-SAM प्रोजेक्ट के साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ। हालांकि कोर टीम कंटिन्यूअसली इस प्रोग्राम के ऊपर काम करती रही और उनकी तरफ से इंडियन आर्म फोर्सेस के साथ में बात करते करते कॉन्सेप्ट को फर्दर रिफाइन किया गया। S-400 ट्रायम्फ की डिलीवरी के साथ में जब परेशानी होना शुरू हुई तो इस प्रोजेक्ट को दोबारा से ट्रैक्शन मिलना शुरू हुआ और रिफाइंड प्रोजेक्ट को नाम दिया गया प्रोजेक्ट कुशा। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा एडवांस स्टेजेस पर जा चुका है और यहाँ पर जो एयर डिफेंस सिस्टम बनाया जाएगा उसमें दो अलग अलग तरीके के इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम्स होंगे। पहली मिसाइल सिस्टम ER-SAM कहलाएगी, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर तक की होगी। वहीं पर दूसरी मिसाइल सिस्टम XR-SAM कहलाएगी, जो लगभग 350 किलोमीटर की दूरी पर अपने टारगेट को मारने में सक्षम होगी। अब इस इंफॉर्मेशन के अलावा जितनी भी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है वो केवल स्पेकुलेशन है और ऑफिशियली इसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं निकल कर आई है। इस प्रोग्राम के लिए डीआरडीओ की टीम ऑलरेडी असेंबल हो चुकी है और अब इसकी डिजाइन फाइनल स्टेजेस में जा चुकी है। एक बार ये डिजाइन कंप्लीट कर ली जाएगी तो यहाँ पर डीआरडीओ की तरफ से प्रोडक्शन कम डेवलपमेंट पार्टनर ढूंढा जाएगा जो इस मिसाइल सिस्टम को बनाकर डीआरडीओ को टेस्टिंग के लिए देगा। हालांकि पूरे सिस्टम में बहुत सारे ऐसे कॉम्पोनेंट्स हैं जिनको ऑलरेडी बना लिया गया है, जैसे कि डिटेक्शन रेडार सिस्टम, ट्रैकिंग रेडार सिस्टम और फायर कंट्रोल रेडार सिस्टम। अब यहाँ पर जो सिस्टम बाकी है वो प्रैक्टिकली इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम है और यहाँ पर भी सीकर असेंबलीज ऑलरेडी बनकर तैयार है। अज्यूम किया जा रहा है कि यहाँ पर जो दो इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम बनाई जाएगी उसमें से एक मिसाइल सिस्टम के नीचे बूस्टर लगाकर दूसरी मिसाइल सिस्टम बनाई जाएगी, यानी कि प्रैक्टिकली दोनों मिसाइल सिस्टम सिमिलर होंगी, लेकिन एडिशनल बूस्टर के चलते दूसरी मिसाइल सिस्टम की रेंज ज्यादा होगी। डीआरडीओ की तरफ से कुछ समय पहले एक कॉन्फ्रेंस की गई थी जहां पर बताया गया था कि उनके प्रोजेक्ट्स किस तरीके से चल रहे हैं और इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान बात की गई थी प्रोजेक्ट कुशा के बारे में। डीआरडीओ की इंटरनल टाइमलाइन के हिसाब से ये प्रोजेक्ट साल 2025 में टेस्ट होना चाहिए और जैसा कि हम लोगों ने पिछले कुछ सिस्टम्स के टेस्टिंग के दौरान देखा है कि फर्स्ट टेस्ट से लेकर फाइनल टेस्ट के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, यानी कि ये मिसाइल सिस्टम आने वाले 1.5 साल के अंदर बनकर पूरी तरीके से तैयार होनी चाहिए। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।